चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने लगाई गंगा में डुबकी, बोले काशी पहुंचकर अभिभूत हूँ, स्वीकार किया जनता का अभिवादन। अब एटीएम से पैसे निकालना और भी होगा महंगा। एटीएम चार्ज के अलावा कई सर्विस के लिए भी शुल्क वसूलेंगे बैंक। हरनाज कौर संधू बनी मिस यूनिवर्स 2021। 21 साल बाद भारत की बेटी को मिला खिताब। सरकार SC/ST पर अत्याचार के खिलाफ देश में राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14566 जल्द करेगी शुरू। कर्ज में डूबी कपड़ा और धागे बनाने वाली दिवालिया कंपनी पर मुकेश अंबानी की नजर। रिलायंस के साथ 4 और कंपनियों ने भी लगाई है बोली। काशी की संकरी गलियों से गुजरे पीएम मोदी, लोगों ने की फूलों की बारिश, लगे हर हर महादेव के नारे। नए साल केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी बड़ा तोहफा, बढ़ेगी सैलरी। किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद आया राकेश टिकैत का बयान, कहा आचार संहिता लगने के बाद तय करेंगे यूपी चुनाव की रणनीति। वैक्सीनेशन को लेकर सबसे जागरूक भारत, 98% वयस्क आबादी लगवाना चाहती है कोरोना का टीका। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले भाजपा ने चुनाव की वजह से वापस लिए कृषि कानून, इनके लिए किसान नहीं वोट ज्यादा महत्वपूर्ण। 18 दिसंबर को अमेठी में पद यात्रा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री कानपुर में करेंगे मेट्रो रूट का शिलान्यास, तैयारियां परखने 26 को कानपुर आ सकते हैं सीएम योगी। अधीर रंजन ने लोकसभा में उठाया पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट की हैकिंग का मामला। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन में हो सकती है 75,000 मौतें, लंदन और अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने किया दावा। कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा झटका, 22 दिसंबर तक पुलिस के सामने होना पड़ेगा पेश। कृषि कानूनों की वापसी पर सोशल मीडिया पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण के बाद पीएम ने सफाई करने वाले मजदूरों के साथ बैठकर खाया खाना। पंजाब में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी और बदलाव नहीं हुआ तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा और पार्टी छोड़ दूंगा, सिद्धू। राहुल गांधी के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा भारत अकेले हिंदुओं का नहीं है। सिंघू बॉर्डर से किसानों की हुई घर वापसी, अब 15 दिसंबर के बाद दिल्ली जाने में लगेगा कम समय, किराया भी होगा कम। अब ट्रैफिक चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जारी हुए नए नियम। जैसे जैसे यूपी का चुनाव आ रहा है वो लाल टोपी से घबराकर फीते पर फीते काट रहे जया बच्चन का मोदी पर तंज। आपका गाजीपुर बॉर्डर वाला रोजगार तो खत्म हो गया, अब कहां जाएंगे? राकेश टिकैत से पूछा सवाल तो मिला था ये जवाब। योगी सरकार ने कराया मुस्लिम बेटियों का निकाह, प्रयागराज में हुआ 1500 करोड़ जोड़ों का सामूहिक विवाह। प्रशांत किशोर बोले आप या तो मोदी भक्त या राहुल के समर्थक, इससे विपक्ष को नुकसान हो रहा। काशी में पीएम के दौरे पर अखिलेश का तंज, बोले भगवान के सामने नहीं बोलना चाहिए झूठ। देश में एक दिन में कोरोना के 7,350 नए मामले दर्ज, ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 38। आम ग्राहकों के लिए खुशखबरी, कुछ डिजिटल पेमेंट पर चार्ज कम कर सकता है रिजर्व बैंक। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली में विंटर वेकेशन के बाद ही होगा स्कूल खोलने पर फैसला। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा को हुआ कोरोना, 2 दिन पहले करण जौहर की पार्टी में हुई थी शामिल। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली पर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कसा तंज, कहा उल्टा गुनहगार साहूकार को डांटे। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, WHO ने किया खुलासा। उत्तराखंड विश्व में किराएदार अधिनियम 2021 हुआ पास, अब मकान मालिक नहीं बढ़ा सकेंगे मनमाना किराया। तेजस्वी पर सुशील मोदी का तंज, बोले दूसरे धर्म में शादी करके दिखाई हिम्मत। विराट कोहली की कप्तानी पर खुलकर सामने आए रोहित शर्मा, दिया ये चौंकाने वाला रिएक्शन। बदले जाएंगे वीआईपी फ्लाइंग के प्रोटोकॉल, वायुसेना की रिपोर्ट आने पर होंगे बड़े बदलाव। दाल सब्जी तेल के बाद अब महंगा होने वाला है अंडा, 2 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम।
5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति हो सकते हैं इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, रिश्तों को मिलेगी मजबूती। प्लास्टिक सर्जरी को लेकर लोगों में बढ़ रही दीवानगी, भारत सहित दुनिया के देशों में ऐसी है स्थिति। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब एटीएम से पैसा निकालना और भी होगा महंगा। एटीएम चार्ज के अलावा इन सर्विस के लिए भी शुल्क वसूलेंगे बैंक। जी हां, नए साल से देश में बैंकिंग सेवाएं महंगी होने वाली है। लिमिट के बाद एटीएम से कैश निकालने पर ज्यादा शुल्क चुकाने होंगे। 1 जनवरी से देश के सभी बैंकों ने एटीएम चार्ज 5% तक बढ़ाने का फैसला किया। 1 जनवरी से महीने की लिमिट पूरा होने के बाद एटीएम से नकदी निकालने पर हर बार 21 रुपए प्लस जीएसटी चुकाना होगा। यह रकम अब तक 20 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया गया, लेकिन 18% का जीएसटी जोड़े तो अतिरिक्त 3 रुपए 78 पैसे और चुकाने होंगे। इस तरह हर निकासी पर आपको लगभग 25 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। यहाँ ध्यान देना होगा कि यह फीस आपको तभी चुकाना होगा जब हर महीने आपको मिलने वाले फ्री ट्रांजैक्शन एटीएम विड्रॉल के बाद पैसे निकाले जाएंगे। अभी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में हर महीने अपने बैंक के एटीएम से 5 बार और किसी दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नॉन मेट्रो शहरों में अपने और किसी दूसरे बैंकों के एटीएम से 5 बार मुफ्त में ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन करने पर आपको फीस देनी होगी। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगी। जी हां, सरकार भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कानून के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिसे अन्य बातों के साथ साथ अधिनियमित किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि NHAA हेल्पलाइन पूरे देश में टोल फ्री नंबर 14566 पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसे देश भर में किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉइस कॉल VIIP करके एक्सेस किया जा सकता है। पीएम मोदी ने लगाई गंगा में डुबकी, बोले काशी पहुंचकर अभिभूत हूं, स्वीकार किया जनता का अभिवादन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए रूप में विश्व फलक पर अवतरित हो रहे काशी विश्वनाथ धाम परिसर का आज लोकार्पण करने के लिए वाराणसी पहुंचकर कहा कि वह काशी पहुंचकर अभिभूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वाराणसी पहुँचने के बाद काशी विश्वनाथ परिसर में काल भैरव मंदिर में लगभग 11 बजे पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, काशी पहुँचकर अभिभूत हूँ। कुछ देर बाद ही हम सभी काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के लोकार्पण के साक्षी बनेंगे। इससे पहले मैंने काशी के कोतवाल गांव भैरव जी के दर्शन किए। वाराणसी पहुंचने पर हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मोदी की अगवानी की। हवाई अड्डे से मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर पहुँचे, जहाँ काल भैरव मंदिर में दर्शन कर मोदी ने योगी के साथ मंदिर परिषद में नव निर्मित भवनों का मुआयना किया। नए साल केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी बड़ा तोहफा, इतनी बढ़ेगी सैलरी। जी हां, केंद्र सरकार नए साल पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। 7वें वेतन आयोग से नए साल 2022 की शुरुआत में कर्मचारियों के वेतन में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में केंद्र सरकार फिर से बढ़ोतरी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बार भी DA और DR में 3% तक की बढ़ोतरी होगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31% से बढ़कर 34% हो जाएगी। इससे करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। वैक्सीनेशन को लेकर सबसे जागरूक भारत, 98% वयस्क आबादी लगवाना चाहती है कोरोना का टीका। जी हां, कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत में लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का काफी असर देखने को मिल रहा है। आइए NSC वोटर कोविड वैक्सीन ट्रेकर सर्वे के मुताबिक वैक्सीन लगाने की चाह रखने वाले सबसे ज्यादा लोग भारत में हैं। यहाँ की 98% वयस्क आबादी वैक्सीन लगवाने की चाह रखती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 89 लाख
से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई। इसके बाद देश में कोरोना टीकाकरण की संख्या 133 करोड़ पहुंच गई। इसमें 90 करोड़ वयस्क आबादी में से 81 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की कम से कम एक खुराक लगाई जा चुकी। सी वोटर कोविड वैक्सीन ट्रेकर के अनुसार 90 करोड़ में अभी तक टीका न लगवाने वाले 9 करोड़ लोगों में 7 करोड़ 5 लाख लोग कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख लोगों ने ही वैक्सीनेशन को लेकर बहाने पेश किए हैं। आम ग्राहकों के लिए खुशखबरी, कुछ डिजिटल पेमेंट पर चार्ज कम कर सकता है रिजर्व बैंक। जी हां, आम ग्राहकों को भविष्य में एक खुशखबरी मिल सकती है। यह अच्छी खबर डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक या आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम के चार्ज को लेकर एक पत्र जारी किया और लोगों से राय मांगी है। इस पत्र पर उद्योग जगत ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि रिजर्व बैंक को कुछ शुल्क को कम करने पर विचार करना चाहिए, जो ग्राहकों के लिए ज्यादा है। एक सच्चाई यह भी है कि आरबीआई कुछ सर्विस पर शुल्क लगाने की तैयारी में है जिन्हें छूट प्राप्त है। रिजर्व बैंक ने पत्र जारी करने से पहले कहा था कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई के शुल्क पर राय ली जाएगी। रिजर्व बैंक चाहता है कि डिजिटल पेमेंट के चार्ज को ग्राहकों की सुविधा अनुसार बनाया जाए ताकि उसका इस्तेमाल बढ़े। दूसरी ओर डिजिटल पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियों को भी घाटा न हो और उनका बिजनेस आराम से चलता रहे। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के श्रमिकों संग किया लंच, काशी वासियों से किए ये 3 संकल्प। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर काशी वासियों से 3 संकल्प लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरे लिए जनता जनार्दन और हर भारतवासी ईश्वर का ही रूप है। मैं जब आपको ईश्वर का रूप मानता हूँ तो आपसे 3 संकल्प बाबा की पवित्र धरती से मांगता हूँ। पीएम ने पहला स्वच्छता, दूसरा सर्जन और तीसरा आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास का संकल्प लिया। पीएम ने काशी विश्वनाथ धाम को मूर्त रूप देने वाले श्रमिकों के साथ भोजन भी किया।